Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 9 of important question and answer series Management Concepts and Organizational Behavior. Question number 9 है हमारा Explain the process of selection and differentiate between recruitment and selection. सबसे पहले हम समझेंगे रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसका प्रोसेस। नंबर 1 आता है इसमें आइडेंटिफाइंग वैकेंसी। इसमें डिटरमाइन करा जाता है नीड फॉर ए न्यू पोजीशन एंड रिप्लेसमेंट। उसके बाद होता है जॉब एनालिसिस। इसमें डिफाइन करे जाते हैं रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस फॉर द पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं उसके लिए क्या क्या रोल होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सिंग कैंडिडेट्स, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज जॉब बोर्ड्स, सोशल मीडिया, रेफरल्स एंड कंपनी वेबसाइट। इसमें अट्रैक्ट करा जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कैसे, अलग अलग चैनल्स का यूज करके, जॉब बोर्ड्स का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, रेफरल्स और कंपनी वेबसाइट का यूज करके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रीनिंग एप्लीकेशन और एप्लीकेंट्स। रिव्यू करा जाता है रिज्यूम्स एंड एप्लीकेशंस को, किस लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इनिशियल क्राइटेरिया। जो इनिशियल क्राइटेरिया हमने दी होती है उसके बेसिस पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यूइंग। इसमें कंडक्ट कराया जाता है इंटरव्यू टू एक्सेस कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन। इसमें इन्वॉल्व होता है मल्टीपल राउंड और डिफरेंट इंटरव्यू फॉर्मेट। इसके बाद होता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, डिसाइडिंग विच कैंडिडेट विल मूव फॉरवर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट करा जाता है, आगे पहुंचाया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे, सिलेक्शन प्रोसेस में। एट दिस पॉइंट ए कैंडिडेट इज सेलेक्टेड टेंटेटिवली जो है कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके स्टेप्स हैं। नंबर 1 है हमारा एप्लीकेशन रिव्यू। इसमें री-एवेल्यूएट करा जाता है रिज्यूम्स और एप्लीकेशन को मोर थ्रोली। आफ्टर दैट टेस्टिंग एंड असेसमेंट। इसमें कंडक्ट करा जाता है टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी असेसमेंट और स्किल टेस्ट, किस लिए, एवेल्यूएट करने के लिए स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। आफ्टर दैट एडिशनल इंटरव्यू होता है, कंडक्ट करा जाता है इन डेप्थ इंटरव्यू, जानने के लिए कैंडिडेट स्किल, एक्सपीरियंस और कल्चरल फिट थ्रोली। इन सभी प्रोसेस के बाद आता है हमारा रेफरेंस चेक, कॉन्टेक्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर और रेफरेंसेस टू वेरीफाई द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एंड वर्क हिस्ट्री। इसमें रेफरेंस अगर किसी ने दिया होता है तो वो प्रीवियस जिसने रेफरेंस दिया है उससे वेरीफाई करा जाता है कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और वर्क हिस्ट्री कैसी है। नेक्स्ट स्टेप में फाइनल डिसीजन लिया जाता है, मेक द फाइनल डिसीजन ऑन द कैंडिडेट हु विल बी ऑफर्ड द जॉब, कंसिडरिंग और गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। सभी इंफॉर्मेशन कंसिडर करी जाती हैं इंश्योर करने के लिए कि कौन सा हमारा बेस्ट फिट है। जॉब ऑफर, एक्सटेंडिंग ए फॉरवर्ड जॉब ऑफर टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। इंक्लूड होता है इसमें डिटेल्स जैसे कि कंपनसेशन, बेनिफिट्स और स्टार्ट डेट। ऑन बोर्डिंग, वेलकमिंग द न्यू एम्प्लॉय एंड फैसिलिटेटिंग देयर इंटीग्रेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन बोर्डिंग में जो है वेलकम करा जाता है न्यू एम्प्लॉय को और फैसिलिटेट किया जाता है उसको इंटीग्रेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। रिक्रूटमेंट का जो फोकस होता है ऑन जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ए जॉब ओपनिंग। इसमें जो फोकस होता है जनरेट करना एक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, और सिलेक्शन में होता है इन्वॉल्व होता है सेलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो हमारे रिक्रूटमेंट से आए होते हैं। एक्टिविटीज इन्वॉल्व, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होती है एक्टिविटीज जैसे जॉब पोस्टिंग, सोर्सिंग और इनिशियल स्क्रीनिंग, और सिलेक्शन में होती है एनकम्पासेस एक्टिविटीज जैसे कि इन डेप्थ इंटरव्यू, टेस्टिंग, रेफरेंस चेक और फाइनल डिसीजन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, रिक्रूटमेंट बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए जॉब वैकेंसी एंड एंड व्हेन पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट इज जनरेटेड। जो रिक्रूटमेंट है ये हमारा स्टार्ट होता है जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी होती है, जॉब की वैकेंसी आती है, और ये एंड जब होता है कि जब हमारे पास कैंडिडेट काफ़ी सारे जनरेट हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा रिक्रूटमेंट फेज जो है कंप्लीट हो जाता है और कंक्लूड्स विद द फाइनल हायरिंग डिसीजन, और ये एंड होता है हमारा
फाइनल हायरिंग डिसीजन पर। ऑन द बेसिस ऑफ फोकस, रिक्रूटमेंट का जो फोकस होता है अट्रैक्ट करना होता है ब्रॉड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स को विद डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, और सिलेक्शन का जो फोकस होता है एवेल्युएट करना और सेलेक्ट करना बेस्ट फिट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल जो हमने रिक्रूटमेंट से कैंडिडेट सेलेक्ट कर गए हैं। On the basis of outcome, recruitment end with a pool of candidate ready for the selection process। जो हमारा रिक्रूटमेंट है ये एंड होता है जब हमारे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट रेडी हो जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस एंड जब होता है जब रिजल्ट हो जाता है इन द हायरिंग ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जब तक हमारा कैंडिडेट हायर नहीं होता जब तक ये प्रोसेस ऑनगोइंग चलता रहता है। एंड जब होता है जब मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो है हायर कर लिया जाता है फॉर द पोजीशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने समझा डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस सीरीज में हमारी 20 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।